इसलिए परमेश्वर ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था कि जब तुम प्रार्थना करो बोलो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। यानी जब तुम प्रार्थना शुरू करो तो वर्शिप शुरू करो। आज हम प्रार्थना जब शुरू करते हैं सीधा ही कंप्लेंट, हे परमेश्वर तू नहीं जानता आज मैं कितना कितना दुखी हूं, तू नहीं जानता आज मैं कितनी दुखी, सीधा कंप्लेंट। और परमेश्वर की हम बोल लेते हैं, हम कंप्लेंट कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, और क्या देखते हैं, हमारे जीवन में कुछ भी बदला नहीं। सिर्फ मन की भड़ास हमने निकाली है और कुछ भी बदलाव हमारी जिंदगी में नहीं हुआ है। जब तक हम सिस्टम से नहीं चलेंगे। कई बार आपको कंप्यूटर में बड़ी जल्दी होती कि मुझे ये जल्दी जल्दी करना है, लेकिन वो आपसे मांगता है, ओके डू यू वांट टू डू दिस, देन क्लिक दिस एंड देन दिस, अब दिस। अब बोलेंगे जल्दी जल्दी कर दे। आप जितना जल्दी करेंगे वो आपको उतना लेट कर देगा। आपको फिर से करेगा, ओके देन गो अगेन, फिर से फॉर्म भर अपना। फॉर्म में एक गलती होगी, जल्दी जल्दी भर, फिर से भर अपना फॉर्म। वो और फ्रस्ट्रेटिंग होता जाता है प्रोसेस, क्योंकि आप और जल्दी करना चाहते हैं। आप बैठते कंप्लेंट करना चाहते हैं। आप प्रभु को बताना चाहते हैं कि आपके बेटे ने आज आपको गाली दी है, आपके हस्बैंड ने शराब पी के आपको उसको मालूम है, वो अंधा थोड़ी है, वो उसने आपको आंखें दी, उसको पता है कि आपके हस्बैंड ने आज आपको गाली दी है। उसको पता है कि आज आपके बिजनेस में आपका बैड डे था, उसको पता है। हो सकता है वो उन सिचुएशंस को यूज कर रहा हो आपको अपने करीब लेके आने के लिए। तो परमेश्वर ने हमें मैनुअल दिया है कि जब तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओ तो किस तरह करो। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। तो जब वर्शिप में आप बैठेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, सबसे पहले चाहे दुखी हो सुखी हो, आप वर्शिप करें, प्रभु की वर्शिप करें, थैंक्स गिविंग के साथ, धन्यवाद के साथ लिखा मेरी हजूरी में आ। फाटकों में प्रवेश कर थैंक्स गिविंग के साथ, आंगनों में प्रवेश कर धन्यवाद के साथ, थैंक्स गिविंग के साथ, स्तुति करते हुए प्रवेश कर। और जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आप नोटिस करेंगे परमेश्वर की जो प्रेजेंस है आपकी लाइफ में वापस आना शुरू हो गई। और ये मेन चीज होगी, मेन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी लाइफ में। आप अपने बिजनेस में हैं और आप 6 महीने से दुखी हैं, मैं क्या करूं परमेश्वर। आप क्रिश्चियन हैं, आप गुड मैन हैं, अच्छे आदमी हैं, फिर भी आप सफर कर रहे हैं। आप क्रिश्चियन हैं, गुड गर्ल, फिर भी आप सफर कर रही हैं अपनी बीमारी में। आपको सीखना पड़ेगा किस तरह से आपको बाहर आना है, इसको प्लेन करना। आपको सीखना पड़ेगा आपको कैसे बाहर आना है इन चीजों से। केवल प्रभु की हजूरी है जो आपको एक लेवल से आपको हायर लेवल पे लेके जा सकती है। सिर्फ प्रभु की प्रेजेंस है वो जो कर सकती है। आपको ये मालूम होना चाहिए। जब तक आप नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाते हैं, आपकी फैमिली की कोई साल्वेशन नहीं होती। जब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में प्रभु करना चाहता है वो नहीं कर पाता है। परमेश्वर की प्रेजेंस आपको चाहिए, क्यों? क्योंकि जिस तरह मछली को पानी चाहिए, आपको प्रभु की हुजूरी चाहिए राइट वे में ऑपरेट करने के लिए। राइट वे टू ऑपरेट इन माय बिजनेस, मुझे प्रभु की प्रेजेंस चाहिए। मुझे अपने काम में सही तरह से काम करने के लिए प्रभु की प्रेजेंस चाहिए। लोग सोचते हैं मुझे प्रेजेंस चाहिए तालियां बजाने, आत्मा उतरता है ना तालियां बजाने के लिए, लेकिन जब मैं अपने सिलेंडर बेचने जाऊंगा ना, मुझे प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। और वहीं वो धोखा खाते हैं और वहीं शैतान उनको धोखा देता है और वचन पूरा होता है, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। और जब वो अपने बिजनेस में परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता और उस अन आज्ञाकारिता के वजह से उसकी जिंदगी में दूसरे बंधन रहते हैं, तो वो कंफ्यूज रहता है कि मैं चर्च जाता हूं, आत्मा भी मुझ पे उतरता है, लेकिन मेरी लाइफ में ये मुश्किलें क्यों नहीं हल हो रही? क्योंकि आपको परमेश्वर की हुजूरी को हर जगह कैरी करना है, क्योंकि आप बनाए ही उस चीज के लिए गए हैं। अगर मछली को खाना खाना है, पानी में ही खाना है,
उसको बाथरूम करना है तो पानी में ही करना है, उसको कहीं दूसरी मछली से मिलने जाना है तो पानी में ही जाना है, उसको हर चीज पानी में ही करनी है, क्योंकि उसको उसी चीज के लिए बनाया गया है। आपको जब परमेश्वर ने बनाया तो प्रभु जानता था आपको बिजनेस करना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको वैद्य बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको काम करना है, आपको जॉब करनी है। तो उसने सब चीजें वो जानता था, इसलिए उसने एक एटमॉस्फेयर रेडी किया, परमेश्वर की प्रेजेंस का एटमॉस्फेयर, कि जिसमें रहकर आप सब चीजें ऑपरेट करेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप उस एटमॉस्फेयर से बाहर आएंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, फिर आप नए नए कोट बनाएंगे। जिंदगी एक संघर्ष है, जिंदगी दुखों का मेला है। ये उन्होंने बनाए हैं जो परमेश्वर की हुजूरी से दूर हैं। जिंदगी संघर्ष नहीं है। पिता ने आपको संघर्ष करने के लिए पैदा नहीं किया है, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी होगी परमेश्वर की प्रेजेंस में जीने की, और हमें एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा। हमें एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा, हमें वो माहौल बनाना होगा जहां हम परमेश्वर की हुजूरी में रह सकें। मेरे दोस्त जो परमेश्वर में नहीं थे, जब मैं परमेश्वर में आया, मैं उनसे अलग हुआ, क्योंकि मुझे वो एटमॉस्फेयर अपनी लाइफ में बनाना था जहां मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में ही रह सकूं। अगर मैं वो एटमॉस्फेयर, वो माहौल नहीं बनाऊंगा, तो मैं जानता हूं कि मुझे ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस में आपको राइट वे में डायरेक्शन मिलती है। आप शांत होते हैं, शांति आपके अंदर होती है, आनंद होता है। परमेश्वर आपको गाइड करता है, आपको बताता है किस तरह से अपनी लाइफ में चलना है। और जब वो प्रेजेंस आपके अंदर होती है, तभी आप समझ पाते हैं उस प्रेजेंस को, जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसको, उस एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए सबसे पहला काम है कन्फेशंस। अपने पड़ोसी को बोलो, अंगीकार करना। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, ओके, बोलो अंगीकार करना। फिर से इसका रबड़ भी ऑन करना। सेकंड, अपने पड़ोसी को बोलो, वर्शिप से शुरुआत करना। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, और धन्यवाद देना। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस को पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ऐसा कोई पाप नहीं होना चाहिए जो आपने अंगीकार नहीं किया है, या आप जानबूझ के जिस पाप में रह रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में वो है, आप लाखों चंदा देने वाले हों, करोड़ों चंदा देने वाले हों, चर्च में ऊंची आवाज में आमीन बोलने वाले हों, कोई काम नहीं आने वाला वो आपके। कन्फेस करना, जब आप प्रार्थना में जाएं तो कभी भी गलती ना करें कि जाते ही कंप्लेंट करके, जाते राशन लिस्ट की तरह परमेश्वर को अपनी राशन लिस्ट दे दें। कभी ऐसा मत करें। वर्शिप से स्टार्ट करें और थैंक्स गिविंग दें। जो आपके पास है, उसके कोड़ों के लिए, उसके लहू के लिए, आप स्वर्ग के अधिकारी हैं उन चीजों के लिए। हमेशा प्रार्थना में जब जाएं तो थैंक्स गिविंग के साथ, वर्शिप के साथ स्टार्ट करें। प्रार्थना करें विद प्रेयर, विद बाइबल रीडिंग। मैंने उन लोगों को हमेशा बैलेंस देखा है जो प्रार्थना और बाइबल इकट्ठी करते हैं। जब उन्होंने बाइबल पढ़ी तो प्रार्थना करते हैं, जब प्रार्थना पढ़ी उसके बाद बाइबल पढ़ते हैं। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इमेजिन करो आप अकेले चावल खा रहे हैं और रात को सिर्फ दाल खा रहे हैं, और जब आप दाल चावल इकट्ठे खाते हैं उसका असर और अकेले चावल खाने का असर आपको उस जिस तरह ये
महसूस हो रहा है ना, उससे कई लाख करोड़ गुना बाइबल पढ़े बिना, प्रार्थना और प्रार्थना के बिना बाइबल, ये वही है चीज है। अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए अपनी आत्मा के लिए, प्रॉपर आपको खाना चाहिए अपनी सोल के लिए, तो जब बाइबल पढ़ें तब प्रार्थना करें। जब प्रार्थना कर रहे हैं उसके बाद बाइबल पढ़ें, एंड में फिर प्रार्थना करें, एंड में फिर वर्शिप करें। वर्शिप से शुरुआत करें, वर्शिप से एंड करें। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस का आपको अगर माहौल चाहिए, वो एटमॉस्फेयर आपको क्रिएट करना है, जिसके लिए, जिसके अंदर आपको रहने के लिए बनाया गया है, उसके अंदर सब आसान है, उसके अंदर मुश्किल नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है। हां, ग्रोथ परमेश्वर की टाइमिंग के हिसाब से होगी, लेकिन वो खुदा का हाथ आपके संग होगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। फिर से कहो हालेलुया। और अगर आपने एटमॉस्फेयर को नहीं बनाया, इमेजिन करो आप अपने घर में हैं और 24 घंटे आपके घर में टीवी चल रहे हैं, 24 घंटे आपके घर में टीवी ऑन है। मैंने विश्वासी देखे 24 घंटे टीवी ऑन है, उनके 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 जो लॉबी है वहां टीवी ऑन है हर टाइम। कभी वहां कलर्स चल रहा है, कभी वहां सोनी चल रहे हैं, एवरी टाइम। आपको लगता है परमेश्वर की हुजूरी वहां रहेगी? आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं और जैसे आपको लगता है कि नहीं ये प्रोग्राम गलत है, आप उसे बंद कर दें कि नहीं ये मैसेज गलत जा रहा है मेरे स्पिरिट के अंदर, क्योंकि आपको परमेश्वर की प्रेजेंस उस माहौल में रहना है। और शैतान का यही काम रहता है कि आपको उस माहौल से बाहर निकाला जाए, उस प्रेजेंस से आपको बाहर निकाला जाए। आप 10 दोस्तों में खड़े हैं और गाली चल रही है और गलत मजाक चल रहा है और लड़कियां छेड़ी जा रही हैं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस को खो रहे हैं और आपको मालूम नहीं, क्योंकि परमेश्वर के आने की आवाज आती है, जाने की आवाज नहीं आती। और शैतान को पता है कि ये प्रेजेंस ही है जो आपको आगे लेके जाएगी, आपको सुरक्षित रखेगी। आपकी सुरक्षित रहने का जो आपकी इंश्योरेंस है ना, जो आपकी इंश्योरेंस है वो परमेश्वर की हुजूरी है। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो ना हो, चाहे 10 साल ना हो, अगर खरोंच लग गई, अगर टेल लाइट टूट गई, अगर वो 50,000 की है तो इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस मांगेंगे, नहीं है तो पे करना पड़ेगा। तो वचन में लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यानी जो कोई परमेश्वर के छाए स्थान में होगा, यानी उसकी हुजूरी के अंदर होगा, वो उसकी सुरक्षा को पाएगा, उसके डिफेंस को पाएगा। परमेश्वर के दूत उसके लिए काम करेंगे। तो ये कंडीशनल है, सबके लिए नहीं है। तो शैतान ये चाहता है कि तुम उसके छाए हुए स्थान से बाहर निकलो ताकि सुरक्षा तुम्हारे जीवन में ना रहे। एक्सीडेंट आज ना हो, चाहे 5 साल में हो, तो जब होगा तो वो नुकसान करेगा, लेकिन अगर इंश्योरेंस होगी तो वो नुकसान नहीं होता। तो परमेश्वर की हुजूरी तुम्हारी इंश्योरेंस है। अपने पड़ोसी से पूछो तुम्हारी इंश्योरेंस हुई है कि नहीं? परमेश्वर की आत्मा तुम्हारी जिंदगी में है कि नहीं? अगर नहीं है तो आज उसे इनवाइट करो, उसे पाकर जाओ, क्योंकि वो भी तुम्हारे अंदर आने के लिए तैयार है। आमीन। इमेजिन करो एक औरत जो रिजेक्टेड है। मैंने परमेश्वर की किंगडम में देखा है, मोस्टली जिसको दुनिया ने रिजेक्ट किया है, परमेश्वर ने उसे गले से लगाया है और बड़ा काम किया है उसके द्वारा। मोस्टली मैंने देखा है। कई बार जब परिवार, जब लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा काम आपकी लाइफ में करने वाला है। रिजेक्शन कर्स नहीं है,
जब परमेश्वर की हुजूरी आपकी लाइफ में होती है ना, तो रिजेक्शन एक ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। अपने पड़ोसी को फिर से कहो, अंगीकार करना है, वर्शिप से स्टार्ट करना है और उसको धन्यवाद देना है, प्रार्थना करनी है और बाइबल साथ ही पढ़नी है। आमीन, आमीन। फास्टिंग करनी है चौथा। बाकी पॉइंट्स हम डिस्कस करते रहेंगे अगली मीटिंग्स में, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। अगर ये रिस्टोर हो गई, अगर आपको उसमें जीना आ गया, आपने इसमें जीना सीख लिया, किसी और चीज की जरूरत आपको नहीं होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। अगर आपको शरीर के काम तंग करते हैं, व्यभिचार तंग करता है, पाप तंग करता है, गंदी आदत तंग करती है, फास्टिंग करो। अपने शरीर को अंडर सब्जेक्ट, एक अथॉरिटी के नीचे लाओ। अपने शरीर को बताओ कि तुम इसके बंधे हुए नहीं हो। तुम इसको वो खाने को नहीं दोगे जो ये मांग रहा है, वो देखने को नहीं दोगे जो ये देखने के लिए मांग रहा है। तुम उसको अथॉरिटी के नीचे लेके आओगे और फास्टिंग उसमें हेल्प करती है। जो तुम्हारी परमेश्वर की इच्छाएं हैं, फास्टिंग हेल्प करती है कि तुम उन आत्मिक इच्छाओं को परमेश्वर में पूरा कर सको। फास्टिंग हेल्प करती है कि उन इच्छाओं को जो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर डाली हैं अपनी ही डिवाइन विल से, और तुम भी उन्हें पूरा करने की आशा रखते हो, तो फास्टिंग आपकी हेल्प करेगी कि आप उन इच्छाओं को पूरा कर सके जो परमेश्वर ने आपके हृदय में अपनी मर्जी से रखी हैं। उसकी वजह से आपका शरीर जो आपका साथ नहीं देता, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, प्रार्थना करने समय डिस्ट्रैक्शन फील होती है, आप जब फास्टिंग करेंगे आप इन बंधनों को तोड़ सकते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, अंगीकार कर, माहौल बना, वातावरण बना, एटमॉस्फेयर बना, तबा कर, वर्शिप से शुरुआत कर और धन्यवाद परमेश्वर को दे। प्रार्थना कर, बाइबल पढ़ और फास्टिंग कर। आमीन। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि प्रभु की प्रेजेंस में आपको जीना है, मैंने आपको कहा था कि क्यों जीसस क्राइस्ट की लाइफ में जब मरियम ने कहा कि बेटा कुछ कर, दाखरस कम हो गया, क्योंकि वो जानती थी कि ये मिरेकल करता है। आप जब परमेश्वर की प्रेजेंस में रोज जीते हैं ना, एवरीडे आप उसकी प्रेजेंस में जीते हैं और आपको उस प्रेजेंस में जीने का आपका एक जीवन बन गया है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आप जहां भी जाएंगे, किधर भी, वहां मिरेकल्स होंगे खुदाबंद के। आप जहां भी जाएंगे, आप जिस देश में जाएंगे वहां कुछ होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। आप जहां भी जाएंगे कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। लोगों को निशानी मिलेगी कि परमेश्वर की प्रेजेंस इस व्यक्ति के साथ है। आप अपने रिश्तेदार के पास जाएंगे, कुछ होगा। अपने दोस्त सहेली से बात करेंगी आप, कुछ होगा। जब परमेश्वर की प्रेजेंस, आप कमरे में चले जाओ और रात को स्विच ऑफ करो, ऑन करो, ऑफ करो, आपको मजा ही नहीं आएगा। आपको बोलेगा यार तो ऑन कर दे, या तो खत्म कर दे, या बंद कर दे, या चला दे, क्या आंखों में चप चप कर रहा है तू। उसी तरह से परमेश्वर भी कई बार आपकी लाइफ से निराश होता है। एक दिन आप प्रभु की प्रेजेंस में होते हैं, दूसरे दिन पाप में होते हैं, एक दिन फिर तौबा करके प्रेजेंस में होते हैं, फिर पाप में होते हैं। आप उसी लाइट की तरह जो आप बंद बुझ हो रही, बार बार बंद कर रहे हैं, चला रहे हैं, बंद कर रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आपको एक रोशनी में चलना सीखना होगा कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस को आपने पा लिया, अब आप पाप नहीं करेंगे, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेंगे, आप थैंक्स गिविंग करेंगे, आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं परमेश्वर के सामने, आप परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे। फिर आप देखेंगे किस तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। हालेलुया।
फिर मैंने कहा आप जहां जाएंगे खुदा का फेवर आपके साथ होगा। आप बिजनेस करेंगे वो आपके साथ होगा। आप मैरिज करने जाएंगे वो आपके साथ होगा। आप पैदल चलेंगे वो आपके साथ होगा। जहाज पे होंगे वो आपके साथ होगा। आप जिस जगह जाएंगे परमेश्वर आपके संग होगा और मिरेकल करेगा आपकी लाइफ के द्वारा। हालेलुया।